सो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। और यहां पर क्या है, मैं आपको इसका रियल प्रूफ शेयर करने वाला हूं, उसके बाद आप जज कर लेना कि एप्लीकेशन आपके लिए ठीक है कि नहीं है। हालांकि यहाँ पे जो लोन मिल रहा है सिंपल KYC बेस पे मिल रहा है, यानी कि पैन का आधार कार्ड पे मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ का जो गौर फरमाने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे जो टेन्योर है 64 दिन का तो मिल रहा है, लेकिन वो भी आपको 4 EMI के अंदर पे करना है, ठीक है। बाकी ठीक है, डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन के ऊपर जाकर शेयर करता हूँ, उसके बाद आप जज कर लेना। मैं कोई भी यहाँ पे इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही आपको रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। ये प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अवेलेबल है, लोगों ने इसके बारे में पूछा है जानकारी दीजिए रियल वाली, तो मैं आपको एक रियल जानकारी इस एप्लीकेशन की दे रहा हूँ। लेकिन पूरी वीडियो देख लेना तो ही अप्लाई करना, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें थोड़ी सी अटपटी हैं, वो वीडियो देखने के बाद ही खैर आपको समझ आएंगी। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टैपलैंड इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के बारे में। 4.7 की रेटिंग है प्ले स्टोर पे और कमेंट भी आपको यहाँ पर जो है ठीक ठाक ही देखने को मिल जाता है। वैसे हम इसकी रियलिटी आपको बताने वाले हैं, तो पूरी वीडियो देख लेना। सबसे पहले इन्होंने बता रखा है कोई भी दिक्कत आए सपोर्ट का ईमेल इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वाया ईमेल। 10 मिनट के अंदर आपको 1000 रुपये से लेकर 2 लाख तक की लिमिट मिलती है। आप समझ लीजिए जिस एप्लीकेशन ने ये बता रखा है कि 1000 रुपये से स्टार्टिंग लिमिट होगी, तो लिमिट स्टार्टिंग में आपको कम ही मिलेगी, 5000, 6000, 10,000 के आसपास ही मिलेगी, ठीक है। इतनी ही लिमिट ये लोग प्रोवाइड करेंगे। 100% ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, कोई भी कॉल लेटर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है और डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छी बात क्या है, यहाँ पर साफ साफ इन्होंने बता रखा भाई साइड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए एप्लीकेशन ये काम करती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई 36% सालाना के हिसाब से आपसे लिया जाएगा, क्योंकि साफ साफ इतना ही ये लोग आपसे लगाएंगे, ठीक है। वैसे अगर हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए सिंपली पैन कार्ड, आधार कार्ड, सेल्फी की ही रिक्वायरमेंट है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहता है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आपकी उम्र 22 साल से ऊपर होनी चाहिए, स्टडी मंथली इनकम होनी चाहिए। अब कितने सिविल स्कोर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ये कहीं भी मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो मेक श्योर भाई ये देखिए, वैसे इन्होंने दावा कर रखा है कि हम जो लोन है आपको NBFC से ही प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। वैसे इन्होंने NBFC का नाम भी यहाँ पर बता रखा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये इन्होंने बता रखा है ये है बाबा लीज एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म है जहाँ से आपको दोस्तों लोन प्रोवाइड ये एप्लीकेशन करती है, ठीक है। लेकिन पहले डिटेल देख लीजिए, उसके बाद जज करिएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत सिबिल स्कोर होना चाहिए 700 से ऊपर, तो शायद आपको लोन मिल जाए। बाकी देख लीजिए कौन सा NBFC या फिर ये जो NBFC है कौन सा सिबिल चेक करती है। तो दोस्तों जैसे आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले इंटरफेस आएगा कि आप 2 लाख रुपए का मैक्सिमम लोन यहाँ पर ले सकते हैं। कंप्लीट करनी है प्रोफाइल, लोन के लिए अप्लाई करना है, ऑटो डेबिट लगाना है और खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरी करनी है, जिसमें आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो पैन कार्ड के हिसाब से है, जेंडर बताना है मेल है कि फीमेल है, और भैया एरिया का करंट पिन कोड एड्रेस डालना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं या फिर ग्रेजुएट है। फादर का फुल नेम लिखना है जो आधार कार्ड के ऊपर है या फिर पैन कार्ड के ऊपर है। अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और दोस्तों कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। ये बेसिक सी ही जानकारी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताना है कि आप सैलरी हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इंडस्ट्री बतानी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी IT कंपनी में काम करते हैं या कॉल सेंटर में है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बतानी है। इनकम बतानी है, हमेशा 25,000 रुपये से ऊपर ही अपनी इनकम जो है आपने शेयर करनी है, क्योंकि यहाँ पे कोई इनकम प्रूफ नहीं पूछा जाता है। तो बेसिक सी डिटेल है, इनको डालते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल भाई पूरी हो चुकी है। उसके बाद हमें KYC वेरिफिकेशन पे जाना है, फिर रेफरेंस कॉन्टैक्ट भी ये लोग पूछ रहे हैं। तो एक बार चलिए सारा प्रोसेस देख लेते हैं। KYC वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको डालना है यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। साफ साफ लिखा है क्रिक हाई मार्क का दोस्तों ये लोग जो है सिबिल आपका चेक करेंगे, यानी कि क्रिफ का सिबिल स्कोर चेक करते हैं और क्रिफ का सिबिल स्कोर लो ही रहता है मैक्सिमम, और वहाँ पे भी आपको चांसेस वैसे लोन के बढ़ जाते हैं। तो चलिए पैन कार्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट इंटरफेस में आप एड्रेस प्रूफ के ऊपर आ जाते हैं। पैन कार्ड कंप्लीट हो गया है तो आधार कार्ड का नंबर डालना है, जिस नंबर पे लिंक है आपका फ़ोन नंबर वो डालना है, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप UIDA की वेबसाइट पर जाएंगे जहाँ पर आपके पास OTP आएगा, वो आपने यहाँ पर कन्फर्म करना है, ठीक है। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए भाई KYC सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गई है, तो सिंपली आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हमारे सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब ये वाला पेंडिंग है रेफरेंस वाला, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है भाई साफ साफ हम आपके रेफरेंस पे कंफर्म करेंगे अप्रूव करने से पहले लोन को, यानी कि आपके जो भी नंबर आप डालेंगे यहाँ पे 2 या 3 नंबर पूछे जाएंगे, उन पे भैया ये फ़ोन करके पूछेंगे कि आप इनको जानते हैं कि नहीं जानते, और बाकायदा अगर आप रिपेमेंट नहीं करते तो सबसे पहले जो कॉल है रिकवरी की इन्हीं कॉन्टैक्ट्स पे जाएगी, क्योंकि आप लोग इसको कन्फर्म कर रहे हैं कि हम जानते हैं तो आपको ये लोन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, अपने घर भाई बंधु या घर के जो नंबर हैं वो ही दीजिएगा, एक्सटर्नल किसी और का नंबर जो है मत दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि परेशानी बढ़ जाती है, रिकवरी बहुत गंदी होती है लोन एप्लीकेशंस की, ये सबको ही पता है। देखिए जो रियल इफेक्ट मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। अब जैसे सारा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे आपको यहाँ पर लोन की अमाउंट शेयर करी जाएगी। अब हमारे केस में जो लिमिट है वो है 5,000 रुपये की, समय है यहाँ पर 64 दिन का,
तो भैया इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं। मिनिमम 1000 रुपये है, मैक्सिमम अप टू 5000 रुपीज़ का लोन ले सकते हैं। अब आपके केस में लोन अमाउंट चेंज हो सकती है, गारंटेड नहीं है, सेम लिमिट आपको देखने को मिले, बढ़ के भी मिल सकती है, इससे कम भी मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने शेयर किया कि 5000 रुपये की लिमिट 64 दिन के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। टेन्योर कम ज़्यादा आप कर लीजिए, वैसे 64 दिन का ही रहने दीजिएगा। लोन पर्पस में आप मेडिकल इमरजेंसी या फिर घर रिनोवेशन जो भी ऐप है वो चूज़ कर सकते हैं। उसके अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे इसका सारी डिटेल्स निकल कर आ गया। 5000 रुपये का लोन लेते हैं तो खाते में 4262 रुपये आएंगे। लेकिन यहाँ पे समय 64 दिन का है, उसमें भी एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि यहाँ पे EMI 4 है, मतलब 1330 रुपये आपको 4 बार में पे करनी है। यानी कि भैया समय मिल रहा है आपको, अगर मैं कुल मिला के बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे 16 दिन के आसपास आपको समय मिल रहा है कि पहली EMI 16 दिन बाद, फिर दूसरी 16 दिन बाद, फिर 16 दिन, फिर 16 दिन। तो कुल मिला के बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको जो समय मिल रहा है तो 64 दिन का, लेकिन ये 4 भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। इसलिए मैंने कहा था भाई पूरी वीडियो देख लेना। अब ये जजमेंट आपको करना है कि आपके लिए ठीक है कि नहीं है। ठीक है, बाकी अगर मैं जनरली बताऊं तो वैसे ठीक नहीं है, समय महीने भर का या 2 EMI में इसको देना चाहिए था, बाकी उन्होंने इनको 4 EMI में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए, ये तो खैर अब आपकी जिम्मेदारी है कि ठीक है कि नहीं है। ब्याज टोटल लग रहा है यहाँ पे 320 रुपये का। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 36% सालाना के हिसाब से। एनुअलाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट 119% के हिसाब से है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे भाई 500 रुपये की है, 25 रुपये की डॉक्यूमेंट फीस है, 100 रुपये की क्रेडिट असेसमेंट फीस है, GST लग रहा है 113 रुपये का। तो कुल मिला के देख लीजिए आप, 5000 रुपये आपके लोन अमाउंट है, खाते में आएंगे 4262 रुपये। टोटल रिपेमेंट विद ब्याज है 5320 रुपये। 1330 रुपये की 4 EMI में आपको रिपेमेंट करनी है। अब ये देख लीजिए सिनेरियो आपको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा। कुल मिला के आपको भैया यहाँ 64 दिन का जो ये समय दे रहे हैं तो 1000 रुपये से ऊपर का ही थोड़ा सा चार्ज लग रहा है, लेकिन वो 4 बार में आपको पे करना है, तो सोच समझ कर ही लोन लीजिएगा अगर आप यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद सिंपली नैच इनेबल करना है और खाते में आपके पैसे डिस्बर्स हो जाएंगे। बाकी प्रूफ मैंने आपको दे दिया है, चीज़ें सही लगे तो ही प्रोसीड करिएगा, नहीं तो अदर एप्लीकेशन पे आप जाइए, ब्रांच ट्राई कर लीजिए, ट्रू बैलेंस ट्राई कर लीजिए, क्रेडिट बी ट्राई कर लीजिए, मनी व्यू ट्राई कर लीजिए। ठीक है, एयरटेल भी ट्राई कर सकते हैं, बड़ा लोन लेना चाहते हैं तो ऐसी काफ़ी सारी एप्लीकेशन है। ये उनके लिए है जिनका सिबिल स्कोर लो है या फिर कहीं से लोन ना मिल रहा हो। बाकी कॉन्टैक्ट्स पे लोग फ़ोन करेंगे लोन देने से पहले, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है।